हेलो गाइस, तो फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं एक नया कहानी, हसीन चुड़ैल की कहानी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक राजकुमार था। वो शिकार खेलने के लिए अपने सैनिकों के साथ जंगल में जाता है। वो शिकार खेलते खेलते इतना आगे चला जाता है कि उसके सैनिक पीछे छूट जाते हैं। उसे उसे एहसास भी नहीं होता है कि उसे उसके सारे सैनिक पीछे छूट चुके हैं। ये एहसास होते होते वो बीच जंगल में पहुंच जाता है कि उसके सारे सैनिक पीछे छूट चुके हैं। वो अकेला आ चुका है। जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा और खौफनाक आवाज़ें आती हैं और बहुत सारे जानवर के चिल्लाने का भी आवाज़ आता है। राजकुमार इतना थक चुका होता है कि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है। तो राजकुमार सोचता है कि जंगल से निकलने से पहले अपनी प्यास बुझाए। तो वो नदी और तालाब को खोजने लगता है। तो उसे बगल में ही एक तालाब नज़र आता है। तो अपने घोड़े को तालाब के पास पेड़ के नीचे बांधकर अपना प्यास बुझाने के लिए चला जाता है। उसी पेड़ पे सैकड़ों साल से एक चुड़ैल रहती थी। उसने राजकुमार को देखा और राजकुमार के रंग रूप को देख के वो मोहित हो गई और उस पे दिल आ गया राजकुमार पे। और उसके पहनावे को देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी अमीर घराने का है या राजकुमार है। तो चुड़ैल ने सोचा कि कई वर्षों से उसने अपनी प्यास बुझाई नहीं है, न किसी मनुष्य का खून पिया है, न ही किसी पुरुष के साथ ही सोई है। अब चुड़ैल सोचती है कि अब उसे जंगल छोड़ देना चाहिए, अपने शिकार की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि वर्षों की प्यास अब बुझाने का समय आ चुका था। चुड़ैल ने राजकुमार को मोहित करने के लिए स्वर्ग के अप्सराओं जैसा अपना रूप बना लिया। उसी पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। राजकुमार के पानी पीकर वापस आने का इंतजार करने लगी। तालाब में राजकुमार अपना प्यास बुझा के वापस जैसे ही आता है तो वो पेड़ के नीचे एक खूबसूरत लड़की को देखता है। वो देखता है कि उसके घोड़े के पास एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी है। उस उसके शरीर को देख के और उसकी खूबसूरती को देख के राजकुमार मोहित हो जाता है। वो अपनी सूझबूझ को खोने लगता है। बड़ी मुश्किल से अपने आप को वो संभालता है। आप कौन हो? इस खूंखार जंगल में आप क्या कर रही हो? यहाँ बहुत सारे खूंखार जानवर हैं और इस बीच जंगल में आप क्या कर रही हो? वो चुड़ैल: हे राजकुमार, मैं तुम पर मोहित हूँ तथा मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ। तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। हम दोनों से उत्पन्न होने वाला पुत्र इस पूरे पृथ्वी पर राज करेगा। यह नियति है और इसी नियति के तहत मैं तुम पर मोहित हो रही हूँ। मेरी विनती स्वीकार करो और विधि को नियति को संपूर्ण करके मुझे मुक्ति प्रदान करो। वो राजकुमार चुड़ैल के माया में तो पहले ही थोड़ा आकर्षित हो चुके थे। अब धर्म की चिकनी चुपड़ी बातों और उसके चेहरे के तेज को देखकर राजकुमार को विश्वास हो गया, अतीत में भी तो ऐसा कई बार हो चुका है। क्या पता विधाता ने मेरे लिए यही सोचा हो। वो दिल ही दिल में खुश होने लगा और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तभी राजकुमार को खोजते खोजते उनकी सारी पलटन आ गई। राजकुमार का सेनापति उनके पास आया और उनका हालचाल पूछने लगा और उनसे क्षमा मांगा कि वो पीछे छूट गए। राजकुमार तो दिल ही दिल में खुश था, वो प्रसन्न था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने उन्होंने सारी कहानी फिर अपने सेनापति को बोलता है, पालकी तैयार कर, इस सुंदर कन्या को लेके हम वापस राजमहल जाएंगे। और महल में लेके राजकुमार आ जाता है और पहुंचते ही अपने माता पिता से बात करता और सारी कहानी को बताता है। लेकिन राजकुमार के पिता को पहले तो शक होता है, लेकिन चुड़ैल के माया जाल में फंस के सब मोहित हो जाते हैं और उन दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है और पूरे नगर में खुशियों भरा माहौल होता है। पर किसी को नहीं पता था कि ये खुशियाँ कुछ दिनों की मेहमान है। जिसके लिए वो खुशियाँ मना रहे हैं वो अप्सरा नहीं, वो चुड़ैल है। उसके बाद राजकुमार और रानी
भी भोजन करके अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में आते ही राजकुमार ने उस स्त्री को अपनी बाहों में भर लेता है, जो कि चुड़ैल थी। चुड़ैल ने सोचा कि अभी इसके गर्दन से खून को पीकर अपना प्यास बुझा लेती हूँ, लेकिन फिर उसने सोचा नहीं, राजकुमार को धीरे धीरे मारूंगी, नहीं तो मेरा पोल खुल सकता है। ऐसा सोचकर वो भी एक पत्नी की तरह पूरी भाव से राजकुमार को गले लगा लेती है, ताकि उन्हें थोड़ा सा भी शक न हो। फिर उसने राजकुमार के कान में कहा कि मैं शराब लेकर आती हूँ, भोजन करने के बाद शीतल शराब पीना चाहिए, तब तक आप बिस्तर पर बैठे। यह कहकर वह चुड़ैल राजकुमार के बाहों से अपने आप को अलग कर लेती है और शराब लाने के लिए चली जाती है। कुछ ही समय में वह हाथ में शराब लेकर आती है और कमरे के अंदर आकर किवाड़ को, और सुबह हो जाती है और राजकुमार बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसकी शादी एक अप्सरा से हो चुकी है और वो हमेशा की तरह अपने पिता के साथ राज्य कार्य में हाथ बढ़ाने लगता है। और उधर चुड़ैल को इंसानी खून की महक आने लगती है और वह राजमहल में अपने शिकार को निशाने पे लेने लगती है। राजमहल में नौकर चाकर अधिकारी आदि लोगों की कमी नहीं थी। चुड़ैल ने सोचा, यदि होशियारी से रहूं तो मैं लंबे समय तक आसानी से खून पी सकती हूँ और अपनी ताकत को बढ़ा सकती हूँ। वह आज रात को ही अपना पहला शिकार करना चाहती थी। रात हुई, राजकुमार को उसने शरबत पिलाकर अपने जादू से गहरी नींद में सुला दिया। जब राजकुमार गहरी नींद से सो गए, तब वह अपने असली रूप में आ गई तथा गायब होकर महल में घूमने लगी और किसी हट्टे कट्टे सैनिक को अकेले में खोजने लगी। तभी महल में एक कोने में छिपकर एक सोता हुआ सैनिक उसे दिखाई दिया। प्यासी चुड़ैल पूरी तेजी से उसके पास पहुंची और पल भर में उस सैनिक के हाथ को अपने मुंह में डालकर शरीर के सारा खून चूस लिया। वह सैनिक चिल्ला भी नहीं पाया और वहीं मर गया। अब उस सैनिक का खून पीकर वापस अपने कमरे में आ गई और रूप बदलकर राजकुमार के बगल में सो गई। राजकुमार जादुई शरबत के नशे में चूर होकर गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने चुड़ैल से किसी भी क्रियाकलाप बातचीत पर कोई शक नहीं किया। सुबह होते ही सैनिक के शव को देखकर पूरे महल में हड़कंप मच गया। राजा ने तुरंत अधिकारियों को मृत्यु का पता लगाने के लिए कहा, लेकिन कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा। इस घटना को बीते कुछ ही समय हुआ था कि इधर राजकुमार का शरीर भी धीरे धीरे सूख रहा था, वह कमज़ोर हो रहा था। उस चुड़ैल ने उन्हें पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। राजकुमार ने राज्य के कार्य में हाथ बटाना भी छोड़ दिया था। वह हमेशा उस चुड़ैल के साथ रहना चाहता था। आज फिर से रात हुई। चुड़ैल ने आज की रात फिर से जादुई शराब पिलाकर राजकुमार को गहरी नींद में सुला दिया। अपने असली रूप में आकर महल में चारों तरफ अपने शिकार को खोजने लगी। तभी उसे रसोई में सोया हुआ एक बावर्ची दिखा। ठीक उसी तरह वह उस रसोइये के पास पहुंची और हाथ उठाकर उसका सारा खून पी लिया, वहीं मर गया। और फिर से चुड़ैल अपने कमरे में आके राजकुमार के बगल में सो गई। फिर से भगदड़ मच गया राजमहल में। राजा ने इस बार राजगुरु को बुलाने के लिए अपने सैनिक भेजे। राजगुरु जब जैसे ही महल में आए तो राजा ने रसोइये का शव दिखाया। शव को देखते ही राजगुरु सारी कहानियों को समझ गए तथा उन्होंने बिना देरी किए मिट्टी से भरे हुए मिट्टी का घड़ा मंगवाया तथा उस घड़े को अपने हाथ में लेकर मंत्र पढ़ने लगे और उससे मिट्टी निकाल कर पूरे महल में घूम घूम कर फेंकने लगे। मंत्र के उच्चारण से चुड़ैल के देह में बेचैनी होने लगी। वह गायब होकर राजगुरु को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह राजगुरु के पास आई तो उनको आभास हो गया। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए मिट्टी को उसके ऊपर फेंक दिया। उस सिद्ध चमत्कारी मिट्टी की वजह से वह राजगुरु के कैद में आ गई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जो मिट्टी मैंने अभी फेंकी है उसको उठाकर घड़े में डाल दो
और एक एक कपड़े से इसका मुंह बंद कर दो। राजगुरु बहुत सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने राजकुमार का भी इलाज किया और उस मटके को लेकर अपने आश्रम में लेके चले गए। मृत्यु के मुंह से बचे राजकुमार को एक बहुत बड़ी सीख मिली कि हर खूबसूरत चीज़ अच्छी नहीं होती। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना